कह रहे हैं कि महंगे महंगे शौक पाले हुए हैं, वो महंगे महंगे कपड़ा पहनते हैं, हजारों का जो है अब देख रहे हैं चश्मा उनका जो है वायरल हो रहा है, उसमें मीम बन रहा है। कह रहा है गरीब गुरबा का पैसा को लूट कर जो है तेजस्वी यादव ने महंगा महंगा शौक को पूरा करने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी चश्मा पहन ले तो इतना पेट में दर्द हो रहा है। अब मोदी जी जो 2.5 लाख 3 लाख का एगो कोट पहन लेते हैं और हजारों हजार की कोट है, एक दिन में 5 गो कोट बदलते हैं। इस पे सवाल पूछ के आइएगा उन लोगों से, इस पे क्या आपका कहना है? सर आपका सादगी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। सादगी कभी आपका चर्चा में चप्पल पे रहता है चर्चा कि आप होता लोग है, बताइए। कभी आपका ऑटो में चलने पे चर्चा होता है, कभी हवाई जहाज पे बैठने पे जो है विरोध भी होने लगता है, कहीं चर्चा भी होता है कि सर दिखाते हैं चाहे कुछ करते हैं। भैया ऐसी बात नहीं है, मेरा एक जीवन शैली है, मैं इसी तरह से जीता हूँ, कोई आज का नहीं है। जो लोग मेरे पुराने जानने वाले हैं उनसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि 10 साल से 20 साल से ऐसे ही जी रहा है। अब क्या बचपन से ऐसे जीता हूँ, अभाव में पला बढ़ा हुआ इंसान हूँ, तो ऐसे में मुझे बहुत बड़ी चाहत कभी नहीं रही है। साधारण जीवन शैली के साथ जीना मुझे बेहद पसंद है और मुझे लगता है ऐसे जीने से अपनों के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। जब बहुत अकर वाले, बहुत पैसा वाला, बहुत कृषिदार कुर्ता वाले आप बन जाइएगा, बहुत ऊंची महल वाले बन जाइए, फर्श वाले बन जाइएगा, तो आपके आम लोग आपसे दूर होने लगेगा। लेकिन सर कहा जाता है कि दिखावा कर रहे हैं, गौतम कृष्ण दिखावा करते हैं, हवाई जहाज पे घूमते हैं, इधर कहते हैं क्या कि जो है साधारण जीवन जीना चाहते हैं विधायक होकर। तो मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको भी किसने रोका है? उनको भी करना चाहिए, उनको भी रहना चाहिए। से कहेंगे लोग क्या खाएंगे, कौन कपड़ा पहनेंगे, कैसा रंग का पहनेंगे, किधर जाएंगे, किस रोड से जाएंगे, ये तय करना इन लोगों का बाकी बच गया है। आप जो बेईमानी शैतानी करके चुनाव जीते हैं उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन किए हैं इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जो कालाबाजारी, खाद का जो कालाबाजारी चल रहा है उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप बात इस पे कीजिए। बात तेजस्वी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ये मुद्दा है। एक वीडियो वायरल हुआ चंडी महोत्सव का, उसमें आप सर बहुत ज़्यादा आक्रोशित दिख रहे थे, क्या वजह थी सर ऐसा? चंडी महोत्सव सरकार का कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था और सरकारी धन से कार्यक्रम था, सरकारी लोग के द्वारा कार्यक्रम था, न कोई पार्टी विशेष का था, न कोई व्यक्ति विशेष का था। ऐसे में अगर कोई एक पक्षीय काम करे, बीजेपी और जदयू के एजेंट की तरह काम करे और तो ऐसे में क्यों नहीं किसी को आपत्ति होगी? और मैं गौतम कृष्ण होने के नाते वहाँ तो नहीं गया था, मैं तो वहाँ के विधायक होने के नाते गया था। ये लोग तो हर वक्त चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल को नीचा दिखाए, उनके कार्यकर्ता को नीचा दिखाए, उनके विधायक को नीचे दिखाए। और ये लोग नहीं जानता है संघर्ष से जन्मे हुए लोग, विचारधारा से चलने वाली पार्टी कभी न रुकेगी न कभी थमेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी न कभी रुके और न कभी रुकेंगे। आप लोग कहते हैं युवाओं के बात करते हैं, दलित पिछड़ों के बात करते हैं, सभी तरह का आप लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बिहार की जनता नकार क्यों रही है? क्या ऐसा वजह है कि आरजेडी 25 सीटों पे थम जा रही है? कुछ तो ऐसा तो होगा कौन कहता है जनता हमको नकार रही है? जनता रिजल्ट नकार रही बता है रहा है ना सर। कि मोदी आयोग नकार रहा है। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद हैं गौतम कृष्ण जो कि महेशी से विधायक हैं। जानेंगे इनसे कि तेजस्वी यादव अब जो है विदेश से लौट आए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कहना है तेजस्वी यादव अब बिहार आएंगे, बिहार यात्रा पे आएंगे, फिर जो है विदेश चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग जो है पॉलिटिकल जो है टूरिस्ट हैं। कैसे देखते हैं सर? तो जो इस तरह के बयान दिए हैं उनको पूछिए, पहले ये बताइए कि मोदी जी साल में कितने दिन बाहर रहते हैं, कितने दिन अंदर आते हैं? तब कहेंगे वो विदेश यात्रा भी जाते हैं। अरे भैया, कहीं जाना आना ये मुद्दा नहीं बनता है। आप ये बताइए कि जनता के मुद्दे को लेकर के कौन लड़ रहे हैं? आप ये बताइए जनता के हक हकीकत और ज़रूरत के विषय पर किनकी पार्टी चलती है? आप यह बताइए कि जनता जनार्दन, गरीब दुखिया और गरीब कमजोरों को लेकर के सदन में बात कौन उठाते हैं, सड़क पे बात कौन उठाते हैं? आप तो पूंजीपतियों की पार्टी है, आप जो भर दिन राजभोग में लगे हुए हैं। आप सवाल पूछते हैं उससे कि मतलब सूरज को दिया दिखाते हैं। तेजस्वी यादव जी गरीब गुरबाओं का सूरज है और ये भर दिन ये लोग चाहता है कि इधर उधर की बातें करे ताकि असली मुद्दे ख़त्म हो जाए, असली बातें ख़त्म हो जाए, असली चीज़ें से को लेकर के जो लोग रोज दिन
संघर्ष करते हैं वो चीज़ खत्म हो जाए। आप बुलडोजर पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप गरीब गुरुओं का जो घर उजाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जो भ्रष्टाचार हर ऑफिस में भरा हुआ है, इस पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप जो बेईमानी शैतानी करके चुनाव जीते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप आदर्श आचार संहिता का जो उल्लंघन किए हैं, इस पर बात क्यों नहीं करते हैं? जो कालाबाजारी, खाद का जो कालाबाजारी चल रहा है, उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? आप बात इस पे कीजिए। बात तेजस्वी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं, ये मुद्दा है। कह रहे हैं कि महंगे महंगे शौक पाले हुए हैं, वो महंगे महंगे कपड़ा पहनते हैं, हजारों का जो है अब देख रहे हैं चश्मा उनका जो है वायरल हो रहा है, उस पर मीम बन रहा है। कह रहा है गरीब गुरबा का पैसा को लूट कर जो है तेजस्वी यादव ने महंगा महंगा शौक को पूरा करने का काम किया है। तेजस्वी यादव जी चश्मा पहन ले तो इतना पेट में दर्द हो रहा है। अब मोदी जी जो 2.5 लाख 3 लाख का एगो कोट पहन लेते हैं और हजारों हजार की कोट है, एक दिन में 5 गो कोट बदलते हैं। इस पे सवाल पूछ के आइएगा उन लोगों से, इस पे क्या आपका कहना है? उन लोगों से ये सवाल पूछिएगा, 2 लाख 4 लाख का जो कोट एक गो पहन के आते हैं मोदी जी, या दिन में जो 4 बार बदल कर 4 गो सभा अटेंड करते हैं, उस पर कुछ कहना है उन लोगों कहते को? हैं मोदी जी काम करते हैं, मोदी जी काम करते हैं तब तो जनता पसंद करती है ना। तेजस्वी यादव काम भी नहीं करते, जनता को लूटते हैं, उसके बाद विदेश घूमते हैं। बताइए, इसीलिए तो परिणाम ये रहता है। जनता के सबसे लोकप्रिय अभी बिहार की कौन है नेता है? किसको, किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिला है? वोट मिली है, सीट नहीं। वोट किसको मिला है? अगर इतने बेईमानी शैतानी पर सीट के आंकड़े तो बदले जा सकते हैं, लेकिन वोट के आंकड़े तो नहीं बदल पाए। तो ये पूछिएगा तो किसके पास है? निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय नेता है। तो इसलिए इस तरह की बात बोलने सवाल नीतीश जी नहीं, तेजस्वी यादव जी सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें किसी शक। महिला वोट बैंक उनके पास, महिला सम्मान करती है। वोट बैंक और वो क्या कहता है, लोकप्रियता, वोट बैंक और सीट, ये तीनों अलग चीजें हैं। इस पे आप बात कीजिएगा। तेजस्वी यादव तो महंगे महंगे जाने जाते हैं। महंगे तो जिनका सवाल, तो मैंने तो कहा कि अपने मोदी जी के बारे में पहले स्पष्ट करें, बताएं। झूठ जो सवाल वाजिब सवाल है लोकतंत्र की, इस पे चर्चा होनी चाहिए। मुझे एक बात पूछेंगे, उत्तराखंड का सवाल हम लाते हैं। अब ये लोग तय करेंगे लोग क्या खाएंगे, कौन कपड़ा पहनेंगे, कैसा रंग का पहनेंगे, किधर जाएंगे, किस रोड से जाएंगे, ये तय करना इन लोगों का बाकी बच गया है। अरे जो वाजिब सवाल है उस पर सवाल काहे नहीं करते? उत्तराखंड के जो बीजेपी मंत्री जी है, उसके हस्बैंड क्या बोले, उस पर सवाल पूछिए ना, उससे आप जवाब दीजिए ना। वो तो कहते हैं कि बीजेपी में था क्या? बीजेपी में है, उनका पति है, पति कुछ भी कर दे तो बीजेपी का क्या कसूर है? पति पत्नी अलग हो गए, तो पति पत्नी अलग हो गए। गजब आदमी है भाई। क्योंकि चूंकि इन लोगों में तो सब में यही धंधा चलता है, इसलिए लोग ऐसा कर रहा है कि मोदी जी भी अपनी पत्नी को छोड़ करके राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि परिवार से तो कभी मतलब रहा नहीं है। तो इन लोगों को क्या पता है कि पति पत्नी एक ही होता है भाई। अच्छा, आप कैसे देखते हैं सर उत्तराखंड में जो मामला हुआ, जिस तरह से बिहार के महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी किया गया, 20 से 25 हज़ार में अमली से मिल जाती है आसानी से, उसको आप कैसे देखते हैं? हम तो यही देखते हैं, उसको सार्वजनिक रूप से फांसी दे देना चाहिए, क्योंकि यह जघन्य अपराध है। माँ बहनों का इज्जत का सार्वजनिक रूप से यह तार करना हुआ। ये माँ बहन कोई एक जगह की नहीं है, सब एक है, सब माँ एक है, सब बहन एक है। उनके इज्जत के खिलाफ में, उनकी मर्यादा के खिलाफ में इस तरह की टिप्पणी करना ये बहुत ज़्यादा अभद्रता को दर्शाता है। इसलिए उन लोगों को क्या कहना, बीजेपी जदयू तो एक ही जैसे हैं। कभी हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं को बेइज्जत करते हैं, तो अब कभी बीजेपी वाले, तो इसलिए क्या कहना लोग। इलेक्शन के समय में जब चुनाव हो रहा था, उस समय मोदी जी के मां को लेकर कहा गया कि सभा में जो है गाली दिया गया था, उस पर बहुत सारा हंगामा हुआ था। लेकिन अब सर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उस समय चुनाव का वर्ष था, चुनाव का समय था। इन लोगों को भावना को भड़का करके, क्योंकि इन लोगों के पास देखिए वाजिब काम, विकास और मुद्दे तो कुछ है नहीं, रोजगार के मुद्दे तो है नहीं, विकास के मुद्दे तो है नहीं। तो इन लोगों का काम है जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र, माँ बहन, फलना चिलना, गाय गोबर, इन चीज़ों पे भावना बनाना, भावनात्मक दोहन करना, शोषण करना, और उसके आधार पे वोट लेकर के राज करना, मलाई खाना। सर आपका सर कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ चंडी महोत्सव का, उसमें आप सर बहुत ज़्यादा आक्रोशित दिख रहे थे, क्या वजह थी सर ऐसा? चंडी महोत्सव सरकार का कार्यक्रम था, सार्वजनिक कार्यक्रम था, और सरकारी धन से कार्यक्रम था, सरकारी लोग के द्वारा कार्यक्रम था, न कोई पार्टी विशेष का था, न कोई व्यक्ति विशेष का था। ऐसे में अगर कोई एक पक्षीय काम करे, बीजेपी और जदयू के एजेंट की तरह काम करे, और तो ऐसे में क्यों नहीं किसी को आपत्ति होगी।
और मैं गौतम कृष्ण होने के नाते वहाँ तो नहीं गया था, मैं तो वहाँ के विधायक होने के नाते गया था। तो ऐसा जायज़ जहाँ पे मेरे हक अधिकार छीने जा रहे हैं, वहाँ भी अगर गौतम कृष्ण चुप हो गया तो महसी की गरीब जनताओं की आवाज़ ना चुप हो जाएगी। इसलिए गौतम कृष्ण वहाँ गौतम कृष्ण थोड़े था, महसी का वहाँ विधायक था, इसलिए वो चुप कैसे रह सकता था। तो वहाँ भेदभाव हो रहा था। बिल्कुल भेदभाव हुआ, न बैठने का जगह तय था, है न स्वागत के लिस्ट सूची में नाम नहीं था। और दूसरी बात, जब बोलने की बारी आई तो संबोधन का नहीं था। वो अपने मन से भी लोग कार्यक्रम बनाता है और कार्यक्रम को समाप्त कर देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गौतम कृष्ण को अगर अपमानित कर रहे हैं तो वह व्यक्ति नहीं है, वहाँ महिषी विधानसभा का जनप्रतिनिधि है। अगर इसको आप अपमानित करते हैं, बोलने से कर रहे हैं तो करेगा, तो निश्चित रूप से यह भेदभाव का मैं विरोधी था, भेदभाव का विरोधी। कौन करना चाहेगा? तो ये कौन करना चाह रहा था या किया, तो ये लोगों का ये अपना साजिश है। वो पार्टी के लोग जो वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी हैं और जो वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि हैं। तो अपमान फील, राजद वाले को अपमान फील करवाया जा रहा जबरदस्ती जानबूझ के। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह की गहरी साजिश उन लोगों की थी, ताकि राष्ट्रीय जनता दल के मैं विधायक होने के नाते ये लोग तो हर वक्त चाहता है कि राष्ट्रीय जनता दल को नीचा दिखाए, उनके कार्यकर्ता को नीचा दिखाए, उनके विधायक को नीचे दिखाए। और ये लोग नहीं जानता है संघर्ष से जन्मे हुए लोग, विचारधारा से चलने वाली पार्टी कभी न रुकेगी न कभी थमेगी। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी न कभी रुके और न कभी रुकेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, राम मनोहर लोहिया हो, जगदेव बाबू हो, इन लोगों की विचारधारा से पल के बढ़ कर के जो संघर्ष करता है वो कभी रुक नहीं सकता है। सर, आप लोग कहते हैं युवाओं के बात करते हैं, दलित पिछड़ों के बात करते हैं, सभी तरह का आप लोग मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बिहार की जनता नकार क्यों रही है? क्या ऐसा वजह है कि आरजेडी 25 सीटों पे थम जा रही है? कुछ तो ऐसा होगा। तो कौन कहता है जनता हमको नकार रही है? जनता नकार रही है ना सर, कि मोदी आयोग नकार रहा है। कौन कहता है कि जनता नकार रही है? या मांझी मॉडल से चुनाव जिताने वाला अधिकारी नकार रहे हैं? कौन कहता है कि जनता नकार रही है? यहाँ के सरकारी धन का जो बंदर बांट हुआ उसके द्वारा नकारे जा रहे हैं। तो भैया ये थोड़ी बात समझने की हो और थोड़ा सा इस बात पे विश्लेषण का है कि किनके साजिश और किन चीज़ों की वजह से ये कारनामे हुए। तेजस्वी यादव जी 2020 में भी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर के आए, उनके नेतृत्व में चुनाव किया और साजिश के तहत मेरे जैसे आदमी को हराया गया था। और अगर इस बार भी पूरी साजिश हुई, इसका तो क्या कहता है सुकारात्मक है। आपको मांझी जी उनके बयान को सुनिए, उनके चार्ज को बात देखिए। और चुनाव आयोग नाम है, आप मोदी आयोग कहते हैं। मोदी आयोग ये इसलिए कहते हैं कि अगर कोई आयोग किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष के हित के लिए काम करना लगे, उनकी तरफ एक तरफा विचार और व्यवहार करने लगे, तो वह आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठता है। ऐसे में चुनाव आयोग जैसे निष्पक्ष आयोग होना चाहिए, भारतीय संविधान की आत्मा को जीवित रखना चाहिए, लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए वहाँ उनके निर्देश पे काम करने लगती है, तो उसको चुनाव आयोग न कह करके मोदी आयोग कहना उचित होगा। सर, आपका सादगी बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है। सादगी, कभी आपका चप्पल पे चर्चा होता है, कभी आपका ऑटो में चलने पे चर्चा होता है, कभी हवाई जहाज पे बैठने पे जो है विरोध भी होने लगता है, कहीं चर्चा भी होता है कि सर दिखाते हैं चाहे कुछ करते हैं। भैया ऐसी बात नहीं है, मेरा एक जीवन शैली है, मैं इसी तरह से जीता हूँ, कोई आज का नहीं है। जो लोग मेरे पुराने जानने वाले हैं उनसे पूछेंगे तो आपको लगेगा कि 10 साल से 20 साल से ऐसे ही जी रहा है। अब क्या बचपन से ऐसे जीता हूँ, अभाव में पला बढ़ा हुआ इंसान हूँ, तो ऐसे में मुझे बहुत बड़ी चाहत कभी नहीं रही है। साधारण जीवन शैली के साथ जीना मुझे बेहद पसंद है और मुझे लगता है ऐसे जीने से अपनों के साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। जब बहुत अक्कर वाले, बहुत पैसा वाला, बहुत कृषदार कुर्ता वाले आप बन जाइएगा, बहुत ऊंची महल वाले बन जाइए, फर्श वाले बन जाइएगा, तो आपके आम लोग आपसे दूर होने लगेगा। लेकिन सर, कहा जाता है कि दिखावा कर रहे हैं, गौतम कृष्ण दिखावा करते हैं, हवाई जहाज पे घूमते हैं, इधर कहते हैं क्या कि जो है साधारण जीवन जीना चाहते हैं विधायक होकर। तो मैं दिखावा कर रहा हूँ, तो जो लोग ऐसे कर रहे हैं उनको भी किसने रोका है? उनको भी करना चाहिए, उनको भी रहना चाहिए। से कोई रोका है? उनको भी चलना चाहिए, उनको भी एक चप्पल लेना चाहिए। एड्रेस भेज दे, मैं भी चप्पल भेज दूंगा उनको, आप चप्पल पहन के आप भी घूमिए, कोई रोका है आपको? चलिए, तो हमारे साथ गौतम कृष्णा जी थे, साफ तौर पर अपना सुना, क्या कुछ कहना था इनका, आप क्या कुछ कहना हमारे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आप देखिए जनता जो, जय हिंद जय भारत।